नमस्कार दोस्तों, आपने स्क्रीन पे देख ही लिया होगा कि AIB 18 के रिज़ल्ट और व्हाट नेक्स्ट, इन दो चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं कि देखो रिज़ल्ट आ चुका है। अब नेक्स्ट स्ट्रैटेजी क्या रह सकती है। इसमें ना जो एक दो बातें थी जो इम्पोर्टेंट मुझे लगी वो ये थी कि भाई देखो, मेरे को कुछ पता लगा मैसेजेस के माध्यम से या किसी सीनियर्स या जूनियर्स जो मेरे कोलीग्स हैं उनके माध्यम से कि 42-43 वालों को भी फेल किया गया। मुझे एक तो पहली बात तो ये नहीं समझ आती कि नंबर क्यों नहीं डिस्प्ले किए जाते। अगर आप लोगों ने हमें ओएमआर शीट दे दी है, हमने क्रॉस चेक कर लिया, उसके बाद अगर अगर आप भी हमें हमारे नंबर डिस्प्ले करो, एटलीस्ट हमारे पास कुछ ऑथेंटिसिटी तो हो किसी बात को अपनी बताने की कि जो आपने क्रॉस चेक किया और जो हमने क्रॉस चेक किया दोनों में बहुत डिफरेंस है कि नहीं है। पहली बात तो ये। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर 93 का अगर वो 45% उन्होंने निकाला है तो भाई क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, क्यों 45.81, क्यों 42, क्यों इन सारी चीज़ों के अंदर पता नहीं हम सबको फंसा के रख दिया। बेटर तो यही था ना कि भैया 45 मार्क्स को ही रख लो और जो हमारे 7 मार्क्स जो आपने विदड्रॉ किए हैं उसको आप हमें ग्रेस मार्क्स दे दो, इसके ग्रेस मार्क्स दे दो हमें। मतलब हर बच्चे के 45 नंबर, जिसके भी 45 नंबर आ जाएंगे वो पास हो जाएगा। तो 7 मार्क्स उसके अंदर ऐड ऑन कर दो। क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से। जो 41, 42, 43, 35, 36, 38 ये हर तरह का जितना भी रोल है ना सारा ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ 7 मार्क्स की ग्रेस मार्क्स मिलते ही BCI को सिंपल स्ट्रैटेजी ऑप्ट करनी चाहिए थी। जितना मुझे लग रहा है कि कोई भी 41.85 वाला स्ट्रैटेजी नहीं होना चाहिए था, 42 वाली नहीं होनी चाहिए थी, 36, 37 वाली नहीं होनी चाहिए थी, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए था। उनको सिंपल एक ही काम करना चाहिए था कि हर बच्चा जो 45 नंबर लेके जाएगा वही पास होगा, जो उनका एक्चुअल क्राइटेरिया है। हर बच्चे को जो हमने क्वेश्चंस गलत किए हैं, जिसको हम विड्रॉ कर रहे हैं, वो हम हर बच्चे को +7 दे देते हैं। अब जितने भी बच्चे पास हो गए हैं उन सभी बच्चों को वहाँ पे पास का वो मिल जाता, रिज़ल्ट मिल जाता। अब क्या होगा देखो, हम लोगों के पास कितना मुश्किल है। एक तो फ़ीस दोबारा से भरनी पड़ेगी, ठीक है। बाकी जो मेंटल हरासमेंट है उसके बारे में क्या बोलें। मेंटल हरासमेंट कितना ज़्यादा है। टफ़ कितना दे रखा था एग्ज़ाम, ये भी था, टफ़ भी तो था पेपर। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेंटल हरासमेंट में सिर्फ आप अकेले नहीं मेंटल हरास होते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स भी हरास होते हैं। जिन लोगों ने बहुत उम्मीदों के साथ आपको लॉ करवाई थी कि भाई ठीक है हमारे बच्चे लॉ कर लेंगे, उसके बाद फिर एज ए लॉयर कुछ ना कुछ तो कमा के लेके आएंगे। अब जिन बच्चों का फेल हो गया, अब वो दोबारा से फ़ीस भरेंगे, पता नहीं कहाँ कहाँ से फ़ीस लेके उन्होंने भरी होगी, वो दोबारा फ़ीस भरेंगे, दोबारा से पेपर देंगे। अब यू नेवर नो, सेकेंड अटैम्प्ट था किसी का तो वो उसका तो दोबारा से सारा इनरोलमेंट वगैरह का प्रोसेस होगा। तो अगर आप इसके अंदर कोई स्ट्रैटेजी ऑप्ट करने वाले हैं, AIBE 18 की बात कर रही हूँ, कोई स्टेप लेने वाले हैं तो काइंडली मेरे को भी मैसेजेस के थ्रू प्लीज़ ज़रूर बता देना। आई एम ऑलवेज़ देयर टू सपोर्ट यू। बाकी मेरा मानना अब इतना ही था कि बहुत ज़्यादा इस चीज़ के पीछे ना पड़ के अब AIBE 19 के बारे में सोचा जाए, ताकि एटलीस्ट भाई इसको हम लोग पास कर लें। पर ये समझ नहीं आता ना कि भाई जब वो मार्क्स को डिस्प्ले ही नहीं कर रहे हैं तो कैसे पता लगेगा कितने बच्चे पास हो गए कितने बच्चे फेल हो गए। एटलीस्ट मार्क्स तो वो हमें वहाँ पे डिस्प्ले करें कि भाई तुम्हारे 35 नंबर थे 100 में से, 36 नंबर थे 100 में से, कुछ तो पता लगे। हमें पता तो लगे हमने कितना क्वेश्चन गलत किए कितने नहीं, ताकि अगर हमने वहाँ पे कॉन्ट्रडिक्ट कुछ करना हो तो हम कर तो सकें। चलिए, कुछ भी अगर आपको पता लगता है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करना। थैंक यू।